Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCERT Classics Weeks Chapter 1. Chapter name is Understanding of Diversity. Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विविधता के बारे में। पहले हम बात करते हैं कि विविधता होती क्या है। फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में ऐसा कोई बच्चा है जिसकी शक्ल बिल्कुल आप ही की तरह मिलती हो? क्या सभी का खाने की पसंद की चीज़ें एक जैसी हैं? क्या सभी को पहनना एक जैसा है? तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी विविधताएं, हम अपने देश की ही बात ले लेते हैं। हमारे देश भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो हमारे देश को अनेकता में एकता का प्रतीक है, जो भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाती हैं। फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में आपकी तरह कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी ही तरह बिल्कुल दिखता है, जिसका खान पान पहरावा बिल्कुल आप ही की तरह है। फ्रेंड्स, कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं होते, कभी भी सिमिलर नहीं होते, क्योंकि सभी के खान पान पहरावा, ट्रेडिशन, कल्चर, बैकग्राउंड सभी का अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अभी बात कर लेते हैं हम लोग दोस्ती की। फ्रेंड्स, दोस्ती करना किसी को पसंद नहीं होता, दोस्ती करना हर किसी को पसंद होता है। आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आपकी दोस्ती एकदम से हो जाती है शादी में। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की है जो जिसका ट्रेडिशन और कल्चर बिल्कुल अलग हो, जिसकी लैंग्वेज भी आपसे अलग हो? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बच्चों के बारे में। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये दो बच्चे हैं और इन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। तो चलते हैं इनकी कहानी के बारे में, इनकी कहानी को जानते हैं। जो ये लड़का है, ये चौराहे पर रेड बत्ती पर क्या करता है? अखबार बेचने का काम करता है। जो भी अखबार में डेली सुर्खियाँ आती हैं उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर ये सुनाता है लोगों को, उनको अट्रैक्ट करता है और अपने पेपर को बेचता है। तो ये वाला लड़का है, साइकिल वाला लड़का, ये स्कूल जाता है और स्कूल जाता है तब क्या करता है ये, तब रेड बत्ती आ जाती है। तो जब रेड बत्ती आ जाती है, लड़का इसके पास दौड़ते हुआ जाता है, बोला भैया आपको पेपर चाहिए? तो ये बोलता लड़का, हाँ मुझे पेपर चाहिए, मुझे हिंदी का पेपर दो। तो ये बड़ा हैरान होकर पूछता उससे कि देखने में तो आप अंग्रेज लगते हो, कि आपको हिंदी का पेपर चाहिए? तो ये बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और बड़े ही उत्सुक होकर पूछता है, भैया क्या आपको हिंदी आती है? तो ये लड़का बोलता है, हाँ मुझे हिंदी आती है, मैंने स्कूल में पढ़ा था किसी विषय में। तो ये बताता है कि मैंने स्कूल में कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। जब ये बता रहा होता है तब फिर से ग्रीन लाइट होगी, फिर लड़का चला जाता है। नेक्स्ट डे ये इसको मिलता है लड़का और इसको देख के मुस्कुरा देता है या हंस देता है और पूछता है, भैया ये लो आपका अखबार और मुझे बताओ कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो ये लड़का इसको बता ही रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट कोई विषय होता है उसके बारे में बता रहा होता है। फिर से ग्रीन लाइट आ गई, फिर से ये लड़का चला गया। सेम डे नेक्स्ट डे फिर से ये लड़का जा रहा होता है, फिर से रेड लाइट आ जाती है और ये इसको पेपर देता, भैया आपका पेपर और मेरा नाम समीर है। तो फिर बड़े शाइनेस से होकर पूछता है, भैया आपका क्या नाम है? तो बताता है, मेरा नाम समीर है। तो ये खुश हो जाता है, उसको इसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है कि इसका नाम भी समीर है। फिर ये बोलता है, आप समीर 1 मैं समीर 2। तो फिर ये दोस्ती कर लेते हैं, फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर जब ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं मेरठ से हूँ, तब ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर से लड़का चला जाता है। सेम डे नेक्स्ट डे ये लड़का उदास था, जो लड़का अखबार बेच रहा था। ये लड़का उदास इसलिए था क्योंकि मेरठ में दंगे हो रहे थे। तो इसने पूछा कि आप उदास क्यों हो? समीर 2 क्या बात होगी कि आप उदास क्यों? तो ये बताता है कि हमारे मेरठ में दंगे हो रहे हैं और मुझे भी वहीं जाना है क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ। जब ये बता ही रहा होता है तभी इसकी नज़र आज अखबार की सुर्खियों पे जाती हैं कि वहाँ पर दंगे हो रहे हैं मेरठ में। फिर से ग्रीन बत्ती हो जाती है, लड़का चला जाता है। नेक्स्ट डे समीर 1 को, ये समीर 1 हो गया, ये समीर 2 हो गया, समीर 1 को कभी भी समीर 2 दिखाई नहीं दिया रेड बत्ती पर। तो फ्रेंड्स,
हमने जाना कि समीर 1 और समीर 2 उनका ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज तीनों चीज़ें अलग होने के बावजूद भी दोनों में दोस्ती हुई। दोनों में दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि दोनों ही दोस्ती करना चाहते थे। वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए किसी न किसी भाषा के जरिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि समीर 1 की जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि वो एक इंग्लिश फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, जबकि समीर 2 हिंदी फैमिली से था। उसका बैकग्राउंड हिंदी था। समीर 1 को अपॉर्चुनिटी थी स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाता था, वो शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन समीर 2 के पास स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने अपने चारों ओर भी ऐसे बच्चे देखे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि हम सभी की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हम सभी की ज़रूरत है। जो लोग इन सभी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी रात को उनको खाना नसीब नहीं होता है। तो उन्हीं में से समीर था। तो अब बात कर लेते हैं बट इज़ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी क्या होती है, यानी कि गैर बराबरी क्या होती है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी यानी कि गैर बराबरी उस व्यक्ति को या गैर बराबरी वो होती है जहाँ पर लोगों को सोर्सेज नहीं मिलते हैं, ना तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके कारण तो ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इसको हम डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ये इनइक्वालिटी है। अमीर गरीब दैट इज़ नॉट अ डाइवर्सिटी, इट इज़ इनइक्वालिटी। क्योंकि एक बंदे के पास सारे रिसोर्सेज हैं और उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बंदा आगे ही जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, तो वो बंदा कैसे बढ़ पाएगा आगे। और दूसरी चीज़ आती है हमारे कास्ट सिस्टम, कि हमारी सोसाइटी ने ऐसे कास्ट सिस्टम बना रखे हैं जिसने हमारे सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके घर पे आपके पापा जी बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि उनकी फैमिली उससे ऊपर नहीं उठ पाएगी, चाहे उसका बेटा चाहे कितना भी उसमें कैपेबिलिटी क्यों ना हो। तो ये बात आती है इनइक्वलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, आज भी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग डेवलप ही नहीं होने देते। उन्होंने ऐसा समाज ही बल्कि ऐसी ही धारणा बना रखी है जिससे लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिससे क्या चीज़ पनपती है इनइक्वालिटी के। अमीर और गरीब में और ज़्यादा असमानता हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बारे में जाना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.